फ्यूचर डॉक्टर्स वेलकम। आज के इस छोटे से वीडियो में मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट सी बात बताने जा रहा हूँ, जिसमें एनसीईआरटी में कुछ 2-3 पेज में लिखा है, और अगर इतने पेज उन्होंने खर्च किए हैं तो ज़रूर इम्पॉर्टेंट हो सकता है बेटा नीट में। और वो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, उसका नाम है क्यू वैल्यू। बेटा आपको पता है कि जब हम क्यू वैल्यू फाइंड करते हैं तो क्यू वैल्यू क्या होती है। किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए जो क्यू वैल्यू है वो उसके रिएक्शन में निकलने वाली नेट एनर्जी है। अब हम इसको निकालते कैसे हैं? तो निकालने का मेथड होता है रेस्ट मास एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। पहले रिएक्टेंट लिखेंगे, फिर रेस्ट मास शॉर्ट फॉर्म एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। पहले आप रिएक्टेंट लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट लिखेंगे। तो आपको पता है रिएक्टेंट का मास हमेशा न्यूक्लियर रिएक्शन में ज़्यादा होता है और प्रोडक्ट का मास हमेशा क्या होता है? कम होता है। तो एक बात तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, एम आर रिएक्टेंट का मास इंटू सी स्क्वायर माइनस एम प्रोडक्ट का मास इंटू सी स्क्वायर। आपने बेटा इसको किया। अब मालूम है क्यू वैल्यू की एक डेफिनेशन आ गई हमारे पास, हमारे पास कि हम मास रिएक्टेंट माइनस मास प्रोडक्ट और इनटू हो जाएगा सी स्क्वायर। और बेटा इससे आंसर आपका आएगा जूल में। और आपको पता है कि न्यूक्लियर रिएक्शंस के कैलकुलेशन में मासेस आर गिवन इन एएमयू एंड बेटा एनर्जी आपको ऑप्शन दिए जाएंगे मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो बेटर होता है कि आपको मास एएमयू में मालूम होगा। तो अगर आपको मास एएमयू में मालूम है और आपको बेटा अगर एनर्जी फाइंड करनी है तो 931.5 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके एनर्जी को मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल दीजिए। दिस इज मिलियन इलेक्ट्रॉन। तो ये फॉर्मूला ज़्यादा इफेक्टिव हो गया। एक जनरल फॉर्मूला है और किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो क्यू वैल्यू, अगर किसी न्यूक्लियर रिएक्शन में क्यू वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो रिएक्शन पॉसिबल है, और अगर क्यू वैल्यू नेगेटिव आती है तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो क्यू वैल्यू अगर पॉजिटिव आएगी तो रिएक्शन पॉसिबल है, और रिएक्शन अगर नहीं पॉसिबल करनी है तो क्यू वैल्यू शुड बी नेगेटिव। अब आप एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि कोई भी न्यूक्लियस में पॉजिटिव बीटा डिके नहीं होता है, क्योंकि प्रोटॉन डिके करता है न्यूट्रॉन में, और प्रोटॉन का मास होता है कम और न्यूट्रॉन का मास होता है ज़्यादा। तो प्रोटॉन है रिएक्टेंट और मास प्रोडक्ट का क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। तो इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है। न्यूट्रॉन का डिके अगर होता है, किस में होता है? न्यूट्रॉन का डिके प्रोटॉन में होता है बाई एमिटिंग इलेक्ट्रॉन। ये है नेगेटिव बीटा डिके। तो हम लोग एक बात बेटा जानते हैं, एक बात मैंने आपको पहले भी बताई थी बेटा यहाँ पे, कि अगर आप माइनस बीटा डिके को पढ़ो तो माइनस बीटा डिके में कोई भी न्यूक्लियस के अंदर कहाँ से आता है? इलेक्ट्रॉन। माइनस बीटा डिके में इलेक्ट्रॉन निकलता है। कहाँ से आता है? कोई भी न्यूट्रॉन का डिके होता है प्रोटॉन में, और ये क्या निकालेगा? इलेक्ट्रॉन, और साथ में क्या निकलेगा? एंटी न्यूट्रिनो, और साथ में क्या निकलेगा? एनर्जी। तो ये रिएक्शन पॉसिबल क्यों है पता है? क्योंकि इस रिएक्शन में बेटा आपकी ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट का मास ज़्यादा है, प्रोडक्ट का मास कम है। तो अगर रिएक्टेंट का मास ज़्यादा, प्रोडक्ट का मास कम, वैल्यू पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब पॉसिबल। और अगर बेटा हमारा रिएक्टेंट का मास कम और प्रोडक्ट का मास ज़्यादा तो वैल्यू नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब नॉट पॉसिबल। क्लियर बात? याद रहेगा, पी से पॉजिटिव यानी कि पी से पॉसिबल, यानी कि आपको याद रखना है। और बेटा एक बात बताएं आपको, हमारे पास एक अल्फा डिके होता है। तो एनसीईआरटी में अल्फा डिके है। अल्फा डिके का मतलब है कि यूरेनियम से, मान लो यूरेनियम है तो एक अल्फा पार्टिकल अगर निकलेगा तो आपका बेटा ये एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाएगा, मास नंबर 4 कम हो जाएगा। लेकिन इस रिएक्शन को अगर जनरल कर दें तो एक्स न्यूक्लियस हमारा वाई देता है और एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाता है, मास नंबर 4 कम हो जाता है, अल्फा पार्टिकल निकलता है और साथ में क्या निकलती है? एनर्जी। तो अगर अल्फा पार्टिकल के साथ में बेटा एनर्जी निकलेगी तो हम इस क्यू वैल्यू को हम बेटा कैसे फाइंड करेंगे? मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ प्रोडक्ट
प्रोडक्ट का मतलब वाई, और साथ में न्यूक्लियस किसका लिया है, हीलियम, और हीलियम न्यूक्लियस थोड़ा सा बड़ा है, हैवी है, इसलिए आपको हीलियम न्यूक्लियस को लेना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट आपका फॉर्मूला, और सारे बच्चे इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, मास ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ वाई माइनस मास ऑफ हीलियम, और मल्टीप्लाई कर देंगे 931.5 का, और इससे हमारा आंसर मिलियन में आ जाएगा। दिस इज अल्फा डिके। ऐसे ही बेटा अगर आपको बीटा डिके निकालना है, तो बीटा डिके में जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे इन्होंने क्या कहा है कि इस रिएक्शन में जो ऊपर वाला रिएक्शन लिखा है 92 यूरेनियम 238, और ये आपका 90 थोरियम और 234, और प्लस आ जाएगा बेटा हमारा 2 अल्फा, और बेटा साथ में निकलेगी एनर्जी। तो अगर आपको क्यू वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे, मास ऑफ रिएक्टेंट दिया है, मास ऑफ प्रोडक्ट दिया है, और दोनों में माइनस कर देंगे, तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। साथ में कौन सा मास लेंगे, हीलियम का। तो ये फॉर्मूला लर्न कर लीजिए सारे बच्चे। अगर आपको याद रखना है तो याद रखिएगा कि स्टेप 2 भी रिमेंबर क्या है बेटा, कि आपका मास हीलियम न्यूक्लियस का लिया जाता है। अगर इसी रिएक्शन को हम लोग अगर कोई भी ले लेते हैं नेगेटिव बीटा डिके, और अगर नेगेटिव बीटा डिके अगर ले लेते हैं बेटा, तो नेगेटिव बीटा डिके में हमारे पास मान लीजिए ये रिएक्शन है नेगेटिव बीटा डिके, पॉजिटिव बीटा डिके, और ये रिएक्शन है नेगेटिव बीटा डिके। तो किसी भी नेगेटिव बीटा डिके में यानी इलेक्ट्रॉन जब निकलता है, तो इलेक्ट्रॉन के डिके होने पर आप में किसी भी बच्चे को यहाँ पर मास नहीं लेना पड़ेगा। चलिए मैं दिखाता हूँ क्यू वैल्यू फॉर नेगेटिव बीटा डिके। सारे बच्चे लिख लीजिए, क्यू वैल्यू फॉर नेगेटिव बीटा डिके। मान लीजिए आपका ये नेगेटिव बीटा डिके हो रहा है बेटा, है ना, तो नेगेटिव बीटा डिके हो रहा है, तो यहाँ पे क्यू वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पर क्यू वैल्यू आप निकालेंगे डायरेक्ट मास ऑफ फॉस्फोरस माइनस मास ऑफ सल्फर, और इनटू हो जाएगा हमारा 931.5। तो बच्चों डायरेक्ट यहाँ पर हम लोग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंसीडर नहीं करेंगे, तो इसमें केवल प्रोडक्ट फॉस्फोरस और सल्फर को लेना है, यहाँ पे आपको कंसीडर नहीं करना है। तो मैंने आपको जो बात आज के वीडियो में बताई है वो ये है बेटा, छोटा सा वीडियो ये है, वो आपको ये बताता है। देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, 1-2 क्वेश्चंस आपके हो सकता है कि यहाँ पर इन्होंने दिए हों। देखिए एक बेटा बात मैं आपको बताना चाहूँगा, आइए बेटा, जैसे आपने यहाँ पर लिखा, साफ साफ लिखा है बेटा, जैसे आपने यहाँ पर लिखा है कि ये वाली फॉर्मूला तब अप्लाई होगा जब अल्फा डिके होगा, और अगर हम इसी में बीटा डिके कर लें तो बीटा डिके में क्यू वैल्यू हो जाएगी मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट, और सिर्फ बेटा हम मल्टीप्लाई कर देंगे सी स्क्वायर यानी 931.5 का। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं लेना है, यहाँ पे हीलियम लेना है। तो ये 2 फॉर्मूले मुझे बताने थे जो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि ये इंपॉर्टेंट हैं। तो इन दोनों फॉर्मूले में आपको अल्फा डिके और बीटा डिके में रिएक्शन में निकालना आना चाहिए। ओके बेटा, तो थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए और अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।